बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम सबरीना है। मेरी उम्र 18 साल है। हमने कुछ दिन कबल अपना घर शिफ्ट किया है। ये घर हमें नहायत सस्ती कीमत पर मिला था। इसके सामने एक खाली मैदान है जहाँ न कोई आता है न जाता है और ना कोई रहता है। ये एक कमर्शियल एरिया है। यहाँ आस पास बहुत कम घर हैं। सुबह यहाँ दुकानें खुल जाती हैं और रात को बंद हो जाती हैं, और इसके बाद इस कदर दहशतनाक सन्नाटा छा जाता है कि बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। घर के सामने तकरीबन 1 कनाल का मैदान है। शायद ये किसी का प्लॉट था, लेकिन बिल्कुल मैदान की तरह नज़र आता है। ज़मीन पर भी घास उगी हुई है। हमारे घर की मुलाजमा काफ़ी दिनों से छुट्टियों पर थी और मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि सारे काम मुझे करने पड़ते थे। अम्मी को घर की हालत देखकर मुझ पर ही गुस्सा आ रहा था। वो मुझसे चाहती थीं कि उनके घर को मैं किसी शीश महल की तरह चमका दूं। मैं घर का सारा कूड़ा उठाकर उस खाली मैदान की तरफ बढ़ गई और एक जगह कोने में कूड़े का बड़ा सा शॉपर रख दिया। कुछ दिनों से मैं यही कूड़ा रख रही थी और अगले दिन कूड़ा गायब होता था। सो मुझे लगता था कि स्वीपर उसे उठाकर ले जाता है, इसीलिए मैं मुतमईन थी। लेकिन आज जब मैं कूड़ा फेंक कर वापस आई तो देखा कि मेरे घर के बाहर ढेर सारा कचरा किसी ने शॉपर से खोलकर फेंका हुआ था। मैं हैरानी से वापस आई, फिर सोचा कि ये किसी की शरारत है, क्योंकि अपना सारा कचरा तो मैं फेंक आई थी। ये किसी और ने किया होगा। मैं घर के अंदर से वाइपर लाई और उसे साइड पर लगा दिया और सोचा कि कल भी स्वीपर खुद ही से उठा देगा। इसके बाद मैं मुतमईन होकर घर आ गई। घर आकर अम्मी ने मुझे खाना बनाने को कहा। मैं एक बार फिर मुलाजमा पर शदीद गुस्सा हुई, क्योंकि उसकी वजह से अब खाना भी मुझे बनाना पड़ना था। हमारे घर 2 मुलाजमाएँ आती थीं और वो दोनों आपस में बहनें थीं। एक खाना बनाती थी, दूसरा घर की सफाइयाँ कर देती थी। इसके ख़ानदान में किसी की शादी थी, इसीलिए वो 10 दिन की छुट्टी लेकर गई थी। मेरे 3 छोटे बहन भाई थे, इसीलिए वो घर का हशर नशर कर देते थे। मैं सारा दिन अम्मी के साथ काम करवाकर थक हार कर अपने कमरे में आ गई और पुरसुकून नींद सो गई। अगले दिन जब मैं कूड़ा फेंकने गई तो मुझे खाली मैदान से किसी की आवाज़ आई। यहाँ कूड़ा फेंकने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, कोई अजीब व गरीब आवाज़ में बोला। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने सोचा कि इस खाली मैदान की दूसरी जानिब कोई होगा जो मुझे डरा रहा होगा। मैंने कूड़ा वहीं फेंका और घर की तरफ दौड़ लगा दी। अब घर आई तो वहाँ पहले से ज़्यादा कचरा था। मैंने एक बार फिर इतनी मुश्किल से उसे साफ़ किया। दिल में सोच लिया था कि जो भी फेंकता है अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। खैर, मैं किचन में काम करने चली गई तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर पानी फेंका है। मैंने सोचा ये किसी बहन भाई की शरारत होगी, लेकिन अपने हाथ पर खून के कतरे देखकर मेरी रूह फना हो गई। मैंने जल्दी से किचन के बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चूल्हे की आग एकदम तेज हो गई। मैंने पूरी कोशिश की या तो हांडी उतार लूं या चूल्हा बंद कर दूं, लेकिन सालन जल चुका था और उसकी बदबू पूरे घर में फैल गई थी। अम्मी ने जब देखा तो मुझे बहुत डांटा। मैं अफसरदा सी शक्ल बनाकर कमरे में आ गई। मैंने अम्मा को सब बताया था, लेकिन उन्होंने यकीन ही नहीं किया। कमरे में आई तो दंग रह गई, क्योंकि सारा कूड़ा जो मैदान में रख कर आई थी वो मेरे बेड पर बिखरा हुआ था। मैं दंग रह गई। मेरा पूरा बेड और अब कमरा कूड़े से भरा हुआ था। मैं हवास बाख्ता अम्मी को बुला कर लाई, लेकिन तब कमरे में कूड़ा कहीं नहीं था। अम्मी ने इसे मेरा मजाक समझा और मुझे एक बार फिर डांट दिया। मैं हैरान रह गई। अब ये रोज़ का मामूल था। जब मैं कूड़ा फेंकने जाती तो वापसी पर ढेर सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर होता। कभी कभी मैं सो रही होती तो मुझ पर कूड़ा आ गिर जाता। इस सूरत हाल से मैं खौफजदा सी हो गई थी। आज रात तो हद हो गई थी। मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा गला दबाना शुरू किया और बार बार मेरा नाम लिया। इसके बाद
مجھ پر ایک بار پھر کوڑا آ گرا۔ میں ڈر کر اٹھ گئی اور سارا کچھ صاف کیا۔ میری گردن پر انگلیوں کے نشان تھے۔ میں امی کو کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ کل سے ملازمہ نے آ جانا تھا۔ میں ایک بار پھر خوشی خوشی میدان کی طرف کچرا لے کر گئی۔ کچرا اس لیے زیادہ ہوتا تھا کیونکہ امی کوئی پرانا سامان یا کپڑے بھی اس میں پھینک دیتی تھی۔ ابھی میں کوڑا پھینکنے ہی لگی تھی کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری روح فنا ہو گئی اور میری چیخ بلند ہو گئی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو وہ کوئی عورت تھی جو نقاب میں تھی۔ بیٹا، یہاں کچرا نہ پھینکو، یہ جنات کا گھر ہے، یہاں جنات آباد ہیں، اگر انہیں غصہ آ گیا تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ عورت مجھے کہہ کر میدان میں غائب ہو گئی۔ انہیں ہوا میں تحلیل ہوتا دیکھ کر میری تو ٹانگیں کانپ گئی، یعنی وہ بھی جنات تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ میں کوڑا اٹھا کر گھر کی طرف بھاگی اور اسے گھر کے باہر رکھ دیا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں نے امی کو گھر دوبارہ شفٹ کرنے کا کہا لیکن کسی نے دھیان ہی نہ دیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے کچرا میدان میں نہ پھینکا، تو پھر کسی جنات نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔